Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Saima Arif here, and today we are going to start our fifth chapter, and that is from 8th class polity, understanding marginalization. So, what is understanding marginalization? So, marginalization, in simple terms, if I tell you about marginalization, is the social process in which certain groups or individuals are pushed to the edge of society and prevented from fully participating in economic, social, political, and cultural life. So essentially, they are made marginal और लेस इम्पॉर्टेंट सो मार्जिनलाइजेशन मीन्स ये एक ऐसा सोशल प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रुप्स है या इंडिविजुअल्स है जिनको पुश किया जाता है टू द एज ऑफ द सोसाइटी और उनको किस में पार्ट भी नहीं दिया जाता है जस्ट लाइक फुल्ली पार्टिसिपेटिंग इनको नहीं दी जाती जस्ट लाइक इकोनॉमिक लाइफ हो गई सोशल लाइफ पॉलिटिकल और अदर कल्चरल लाइफ तो एसेंशियली इनको क्या कहा जाता है दैट दे आर मेड वेरी लेस मार्जिनल और वेरी लेस इम्पॉर्टेंट persons or very important groups or individual in the society तो in the from the text अगर हम देखें what does it mean to be social marginalized so to be marginalized is to be forced to occupy the sides or fringes and thus not be at the center of things. This is something that some of you probably experience in the classroom or playground. If you are not like most people in your class that is if your taste in music or films is different, if your accent marks you out from other, if you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that may of your classmates, like if you dress differently the chance are that you will not be considered to be in by your peers so often you end up feeling that you are not with it as if you what you say feel and think and how you act or are not quite right acceptable as to others. So in this paragraph what you have to only read and only to understand that marginalizer means कि ये फोर्स किया जाता है इसको ऑक्यूपाई किया जाता है ऐसी साइड से ऐसे इसको फ्रिंज किया जाता है जस्ट लाइक कि जैसे कि अभी मैंने आपको पहली डेफिनेशन बोली मार्जिनलाइजेशन की एक मीन्स कि सोशल प्रोसेस होता है ठीक है जिसमें जो ग्रुप्स होते हैं या इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको एज किया जाता है उनको मीन्स कि सोसाइटी के एक कोने पे रख दिया जाता है तो सारी जो फैसिलिटीज़ होती है जस्ट लाइक इकोनॉमिक कल्चरल लाइफ होती है या हम बोलेंगे सोशल पॉलिटिकल जो लाइफ होती है या उनमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है इनको जो हम बाकी जो अपर कास्टर्स के होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनको हर किसी चीज़ में क्या किया जाता है जैसे जो अपर कास्टर्स होते हैं जो मार्जिनलाइज्ड नहीं होते हैं तो उनको जो अपर कास्ट वाले लोग होते हैं उनको सारी जो ये फैसिलिटीज़ होती हैं ऑन गोइंग ये इसमें तो उनको वो बड़ी ही आसानी से मिल जाती है ये इन कंट्रास्ट अगर हम देखें ये कि जो कि मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं तो उनको जो सोसाइटी है वो एज में रखती है एज मीन्स कि एक कोने में एक बिल्कुल ही नीचे उनको मार्जिनलाइज किया जाता है तो उनको जो सारी फैसिलिटीज़ होती है जो सोसाइटी में या गवर्नमेंट जो प्रोवाइड वो उनको उन बेसिस पे नहीं मिलती है तो इस जो ये सारा जो पैराग्राफ है सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द मार्जिनलाइजेशन कि मार्जिनलाइजर कैसे होता है किस किस सेंस में आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होता है अपने क्लास में कि कोई अपर क्लास का है कोई लोअर क्लास का है कोई मिडिल क्लास का होता है तो अपनी अपनी जगह से हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होता है इस मार्जिनलाइजर को तो इस चैप्टर में जो है हम यही मार्जिनलाइजेशन आज समझेंगे so it's a chat box only you will read by yourself so we will start from here. Who are Adivasis? Adivasis, the term literally means original inhabitants are communities who lived and often continue to live in close association with forests. अब आदिवासीज कौन है जो ये आदिवासीज है ये लिटरली टर्म्स ओरिजिनल निकला है inhabitants और ये एक ऐसी कम्युनिटी होती है जो कहाँ रहती है क्लोज टू द एसोसिएशन विद फॉरेस्ट अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अगर हम देखें इन आदिवासीज एंड many of India's most important mining and industrial centers are located in Adivasi area, Jamshedpur, Rourkela, Bokaro,
and Bilai, among others. Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different Adivasi groups in India. तो आदिवासी जो है ये एक होमोजेनस पॉपुलेशन नहीं है, या मीन्स की देर आर ओवर 500 डिफरेंट अदर ये आदिवासीज ग्रुप्स है, पॉपुलेशन है इंडिया में पाई जाती है. Adivasis are particularly numerous in states like Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, West Bengal, and in the northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups. इफ़ वी टॉक अबाउट जो आदिवासीज़ है, अभी हमने बोला ओवर देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासीज़ की जो ग्रुप्स है हमारी इंडिया में पाई जाती है, और वो पर्टिकुलरली कहाँ पे रहते हैं, जस्ट लाइक छत्तीसगढ़ है, झारखंड लीजिए, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट्स है यहाँ पे आपको 500 ओवर डिफरेंट आदिवासीज़ ग्रुप्स मिल जाएंगे. तो अगर हम स्टेट लाइक उड़ीसा की बात करें, इज़ अ होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स. तो उड़ीसा एक इज़ लाइक अ होम टू मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स का. तो ट्राइबल्स कौन, ट्राइबल्स हम किसी कहते हैं, ट्राइबल्स भी हम रेफर करते हैं एज आदिवासीज. ठीक. Adivasi societies are also most distinctive because there is often very little hierarchy among them. तो इसमें क्या जो आदिवासी है इनमें बहुत ही लिटिल हायरार्की होती है. जैसे कि हायरार्की मीन्स कि हु इज़ द टॉप ऑफ द सोसाइटी, लाइक इसी चीज़ों में जो होती है हायरार्की, हम उसी को बोलते हैं. तो लेकिन अगर हम आदिवासी की सोसाइटी की बात करें तो उसमें वेरी लिटिल हायरार्की पाई जाती है. अब अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर हायरार्की है, मीन्स कि अपर क्लास है, फिर lower middle class, फिर middle class, ऐसे like these are the hierarchies. So if we talk about the Adivasis, so they are is often very little hierarchy among them. This makes them radically different from communities organized around principles of Jati Varna system or those that were ruled by kings. तो ये इनको रेडिकली डिफरेंट बनाती है कम्युनिटीज़ को, लाइक हमारी कम्युनिटी से उनको डिफरेंट बनाती है. तो ये इनकी जो प्रिंसिपल्स होती है जातीय वर्णन मीन्स की लाइक कास्ट सिस्टम और दोज दैट वे आर रूल्ड बाय किंग्स. Adivasis practices a range of belief system that are different. Wait a second. Okay. Oh, fine. Adivasi practice a range of belief systems that are different from other religions. These often involve the worship of ancestor village and nature spirits, the last associated with and residing in various sites in the landscape, mountains spirits, river spirits, animal spirits, etc. So आदिवासीज क्या करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं रेंज ऑफ बिलीफ. इनका एक अपना ही अलग ही क्या होता है, एक बिलीफ सिस्टम होता है. इनका अपना ही एक बिलीफ सिस्टम होता है. बिलीफ सिस्टम लाइक कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो अगर हम अपनी कम्युनिटी अपनी सोसाइटी की बात करें, वी हैव आवर ओन लॉर्ड एंड वी वर्शिप टूवर्ड्स दैम. तो अगर हम आदिवासी की बात करें तो ये प्रैक्टिस करते हैं अदर रिलीजन हमसे मीन्स कि बहुत ही डिफरेंटली. लाइक दीज ऑफन इन्वॉल्व कौन सी वर्शिप करते हैं, जैसे कि जो इनके एंसेस्टर्स करते आ रहे थे वर्शिपर्स, लाइक नेचर का स्पिरिट्स या रिवर स्पिरिट्स या किसी एनिमल को ये पूजते हैं, या रिवर स्पिरिट होता है, माउंटेन स्पिरिट होता है. तो इनसे क्या करते हैं, ये वर्शिप करते हैं. The village spirits are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home. Additionally, Adivasi have been fully influenced by different surrounding religions like Shaka, Buddhist, Vaishnava, Bhakti and Christianity. जो आदिवासी है इनका जो अपना ही एक प्रैक्टिस का इनका जो अपना ही एक बिलीफ सिस्टम होता है. ये बोलते हैं कि अगर ये कहीं पहाड़ देखते हैं तो दे सेट कि ये जो पहाड़ है ये हमारा देवता है, लाइक दिस. या किसी ट्री में बोलते हैं, या जो दरिया है उनको बोलते हैं कि दैट दिस इज़ द रिवर स्पिरिट, दिस इज़ द एनिमल स्पिरिट एक्स्ट्रा. तो एडिशनली इफ़ वी टॉक अबाउट जो आदिवासी है, दे आदिवासी हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन. जो आदिवासी है उनको मीन्स कि वो एक डिफरेंट
हमेशा इन्फ्लुएंस हुए डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन से, जैसे कि शक्ता बुद्धिस्ट है, वैष्णव भक्ति है एंड क्रिस्टियनिटी। साइमल्टेनियसली से अगर देखा जाए, आदिवासी रिलीजन themselves have influenced dominant religion of the empires around them. Okay. For example, the Jagannath cult of Odisha and Shakti and Tantric tradition in Bengal and Assam during the 19th century, substantial numbers of Adivasi converted to Christianity, which has emerged as a very important religion in modern Adivasi history. So if we talk about during the 19th century है, substantial numbers of आदिवासीज जो convert हुए थे Christianity में, which has emerged as a very important religion in modern आदिवासी history. ठीक है, आदिवासी have their own language, most of them radically where it is radically different from and possibly as old as Sanskrit. तो जो आदिवासी है, they have their own language, जो most of them radically different from possibly as old as Sanskrit. ठीक है, which have often deeply influenced the formation of mainstreams Indian language like Bengali. Santhali has the largest number of speakers and has a significant body of publication, including magazines on the internet or in e-zines. तो अगर हम देखें जो आदिवासी है, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, जैसे कि पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत. ठीक है, विच हैव ऑफन डीपली, इन्होंने जो इन्फ्लुएंस किया था फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इन इंडिया के लैंग्वेज में, इन्होंने ये मीन्स की इन्फ्लुएंस किया था, मेन स्ट्रीम दी थी इंडियन लैंग्वेज, जैसे कि बंगाली. संथाल हैज़ द लार्जेस्ट नंबर वन ऑफ द स्पीकर नंबर ऑफ स्पीकर एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन, इंक्लूडिंग इनको मैगजीन्स में भी जगह दी गई थी ऑन द इंटरनेट और in e-zines. Okay. Adivasis and stereotyping. In India, we usually showcase Adivasi community So in India, we usually showcase Adivasi communities in particular ways. Thus, during school functions or other official events or in books and movies, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways. In colorful costumes, headgear and through their dancing. Besides this, we seem to know very little about the realities of their lives. This often wrongly leads to people believing that they are exotic, primitive and backward. Often Adivasi are blamed for their lack of advancement, as they are believed to be resistant to change or new ideas. You will remember that you read in class this book how stereotyping particular communities can lead to people discriminating against such groups. So आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग मीन्स क्या है? अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस द जो आदिवासी जो कम्युनिटीज़ है इन पर्टिकुलर वीजा. अगर हम अपने ड्यूरिंग स्कूल फंक्शंस में देखें, जो ऑफिशियल इवेंट्स हुआ करते थे वहाँ पे, और इन बुक्स एंड मूवीज़ में अगर हम देखें, तो आदिवासीज़ को कैसे दिखाया जाता था, या जैसे कि उनका जो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स है, हेड गेयर है, या थ्रू डांसिंग्स वगैरह. तो बिसाइड दिस जो आदिवासीज है, वो उनको लगती थी कि जो ये रियलिटी है हमारी, दैट हमारे जो ये रियलिटीज़ है, हमारी जो जीने की जैसे रियलिटीज़ है, ये बिल्कुल ऐसी ही है. लाइक कि हमें कोई सोशल वैल्यू नहीं मिलता, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं मिलता, या पॉलिटिकल वैल्यू नहीं मिलता. तो हमें कहाँ पे रखा गया है? एक एज ऑफ द सोसाइटी पे रखा गया है. तो ये जो सारी चीज़ें होती है, इनको कहाँ ले जाती है? टू द बैकवर्ड, ना कि फॉरवर्ड पे. ऑफन आदिवासी जो है वो ब्लेम करते फॉर द लैक ऑफ एडवांसमेंट, कि उनके पास क्या नहीं है, उनके पास लैक ऑफ एडवांसमेंट है, उनके पास एडवांसमेंट नहीं है, एज दे आर बिलीव टू बी रेसिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़. तो फिर ये बिलीव क्या करते हैं? दे बिलीव टू बी रेसिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज. जैसे कि हमने क्लास 7th की बुक में पढ़ा है कि जो स्टीरियोटाइपिंग है, पर्टिकुलरली कम्युनिटीज़ कैन लीड टू पीपल डिस्क्रिमिनेटिंग. कैसे जो लोग की जो कम्युनिटीज़ है, वो पीपल्स कैसे वो डिस्क्रिमिनेट होते थे अगेंस्ट सच ग्रुप्स.
So Adivasis and development. As you have already read in your history textbook, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settler civilization in India. Metal ores like iron and copper and gold and silver, coal and diamonds invaluable. Timber, most medicinal herbs and products wax like honey and animals themselves, elephants, they mainstay of imperial armies, all came from the forest. In addition, the continuation of life depend heavily on forests that help recharge many of India's rivers, and as is becoming clearer now, crucial to the availability and quality of our air and water. Forest covered the major part of our country till the 19th century, and the Adivasi had a deep knowledge of access to as well as control over the most of these vast tracts, and at least till the middle of the 19th century. This meant that they were not ruled by large states and empires. Instead, often empires heavily dependent on Adivasi for the crucial access to forest resources. तो अगर हम देखें आदिवासी और डेवलपमेंट की बात करें, एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो फॉरेस्ट है वी आर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर. तो जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल डेवलपमेंट है हमारे हर किसी एम्पायर से एट सेटलर सिविलाइजेशन इन इंडिया. और जैसे कि जहाँ से हमें क्या निकलता है, मेटल ओर्स जैसे कि लाइक आयरन है, कॉपर ले लीजिए, गोल्ड वगैरह, जो ये वैल्यूबल जो चीज़ें वहाँ से निकलती थी फॉरेस्ट से. तो मेडिसिन लाइक हर्ब्स में शर्ब्स वगैरह जो हर्बल ये जो मेडिसिन होती जो निकलती थी, एंड एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि वैक्स लाइक हनी. तो इनकी सबसे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन होती है वो किन के पास होती थी, आदिवासीज की. बिकॉज आदिवासीज जो है वो वहाँ पर रहते थे, दे नो ये जो हर्ब्स है, जो इस हर्ब से कौन सा मेडिसिन बन गया, या इस एनिमल से कौन सी चीज़ निकलेगी जो हमारे लिए मीन्स कि आगे जाके जो फ़ायदेमंद है. जो आदिवासीज थे दे हैड अ वेरी डीप नॉलेज. आदिवासीज दे हैड अ वेरी डीप नॉलेज ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो इन्होंने फॉरेस्ट में कंट्रोल की है. अगर हम देखें मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, दिस मेंट दे वेयर नॉट रूलड बाय द लार्ज स्टेट्स एंड एम्पायर. इंस्टेड ऑफ एन एम्पायर्स हैवीली जो डिपेंड था हमारा ऑन आदिवासीज पे था फॉर द क्रूशल एसेस टू फॉरेस्ट रिसोर्स. जो हमारा फॉरेस्ट में जो जितना भी रिसोर्स निकलता था, तो आदिवासीज के पास दे हैड अ वेरी डीप नॉलेज इन दैट. So this is radically contrary to our image of Adivasi today as somehow what marginal and powerless community. If the in the pre-colonial world they were traditional ranged hunter-gatherers and nomads and lived by shifting agriculture to also cultivating in one place. Although these remain for the past 200 years, Adivasi have been increasing forestry through economic change, forest policies, and political force applied by the state and private industry to migrate to live as workers in plantation and construction sites in the industry and as domestic workers. For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories. तो this is radically contrary. अगर हम देखें कि if we talk about like जो हमारे आदिवासीज थे, जो हमारे आदिवासीज थे टुडे सम हम मार्जिनल एंड पावरलेस. अगर हम देखें आदिवासी जो आज है सब हम मार्जिनलाइज है, पावरलेस कम्युनिटीज़ मानी जाती है. लेकिन अगर हम प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में देखें, दे वर वेरी ट्रेडिशनल रेंजर हंटर. वो एक ट्रेडिशनली रेंजर हंटर ग्रैदर्स थे, नोमेड से, जो कि एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को शिफ्ट करते थे, एग्रीकल्चर में कल्टिवेट करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. although these remain for the past 200 years, if we talk about 200 years में ये जो आदिवासी थे इन्होंने इंक्रीजिंगली किया थ्रू इकोनॉमिक चेंज वगैरह इन्होंने की है इस पे
तो हमारा जो पॉलिटिकल तो इन्होंने इकोनॉमिक में चेंज लाए हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ में पॉलिटिकल फोर्स अप्लाइड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री टू माइग्रेट टू लाइव्स एज वर्कर्स इन प्लांटेशन एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो जो हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उन्होंने फोर्स किया और अप्लाई किया बाय द स्टेट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज बनाए और माइग्रेट किए हैं कुछ बहुत सारे लाइव्स एज वर्कर्स इन प्लांटेशन कंस्ट्रक्शन sites में. Okay, forest lands have been cleared for timber and to get land for agriculture and industry. These are taken over for Adivasi have also lived in areas that are rich in minerals and other natural resources. So forestal lands have been cleared for timber and to get land for agriculture and industry. जो आदिवासी है they have also lived in areas that are rich in minerals and other natural resources. These are taken over for mining and other large industrial projects. Powerful forces have often colluded take over tribal land. Much of time the land is taken away forcibly and procedure are not followed. According to official figures, more than 50% percent of persons displaced due to mines and mining projects are tribals. Another recent survey report by organization working among Adivasis shows that 79% of the person displaced from the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, or Orissa and Jharkhand are tribals. 79 जो पर्सनट्स हैं आदिवासीज वहाँ पे दिखाए गए हैं जो कि ये पर्सनस की डिस्प्लेसमेंट हुई थी फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश टू फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड झारखंड आर ट्राइबल्स. तो वो क्या है, वो ट्राइबल्स है. ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ देयर लैंड्स हैव गॉन अंडर द वाटर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डैम्स दैट हैव बीन बिल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया. अंडर कितने डैम्स बन गए हैं हमारे इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ डैम्स. ठीक है. इन द नॉर्थ ईस्ट देयर लैंड remain highly militarized. नॉर्थ ईस्ट में जो लैंड्स है रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड रही है एज पर द डाटा प्रोवाइडेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नवंबर 2023. इंडिया हैज 106 नेशनल पार्क्स covering 402.9 square kilometer and 573 wildlife sanctuaries covering 1,23,762.56 square kilometer. These are areas where tribes originally lived but were evicted from. When they continue to stay in these forests, they are termed एनक्रोचर्स. तो अगर हम देखें आजकल 2023 की जो सेंसस के हिसाब से देखें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने जो निकाला था अपना डाटा, तो उसमें देखा जाए कि 106 नेशनल पार्क्स हैं हमारे इस इंडिया में और जो कि 402.9 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है एंड 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि 1,23,762.56 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है. दीज आर एरिया जहाँ पे ट्राइबल्स जो थे वो ओरिजिनली लिवर रहा करते थे बट वे आर एवेक्टेड फ्रॉम. ठीक. व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन दिस फॉरेस्ट दे आर टर्म्ड एज एनक्रोचर. एनक्रोचर मीन्स होता है कि किसी जो जहाँ पर इंसान बहुत टाइम तक रहता है तो फिर एनक्रोच हम बोलते हैं कि इसने इस ज़मीन को या इस जगह को हड़प लेना. ठीक. अपने उसमें अंडर कर लेना. लूजिंग देयर लैंड्स एंड एक्सेस टू द फॉरेस्ट मीन्स दैट ट्राइबल लूज देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड फूड. अब अगर मीन्स की जो मैं अभी हमने वो डाटा बताया आपको कि 106 नेशनल पार्क्स है जहाँ यहाँ पे पहले कौन रहा करते थे, यहाँ पर आदिवासीज रहा करते, ट्राइबल्स रहा करते थे. यहाँ से इनका क्या लूजिंग देयर लैंड्स और इन्होंने क्या अपना फॉरेस्ट को क्या किया है, लूज किया है. मीन्स कि इन्होंने अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और अपना फूड क्या किया है, लूज किया है. हैविंग ग्रेजुअली लॉस्ट एक्सेस टू द ट्रेडिशनल होमलैंड्स, मनी आदिवासी हैव माइग्रेटेड टू स्टील इन सर्च ऑफ वर्क वेयर दे आर एम्प्लॉयड फॉर वेरी लो वेज. तो क्या होता है जब इनसे आदिवासी से ऐसे घर, जब इनका घर, इनका लाइवलीहुड, इनका सोर्स, इनका फूड इनसे छीना गया, तो ये इन्होंने बहुत सारे जो आदिवासीज थे उन्होंने माइग्रेट किया अपने आप को कहाँ, शहरों की तरफ, और जहाँ पर इनको इन सर्च ऑफ वर्क और जहाँ पर इनको लो वेज में इन लोकल इंडस्ट्री में बिल्ड किया कंस्ट्रक्शन साइट्स में, तो इनको वहाँ पे लो वेज दिए जाते थे. इन अ साइकिल
they thus get caught in a cycle of poverty and deprivation. तो ये किस साइकिल में है इस वक्त? पोवर्टी, गरीबी, डिप्रिवेशन, इनको डिप्राइव किया गया है इनके सोर्स ऑफ लाइवलीहुड से, इनके फूड से, इनके होम लैंड से. 45% ऑफ ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं इन रूरल एरियाज और 35% इन अर्बन एरियाज लिव बिलो द पोवर्टी लाइन. सो 45% ऑफ ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं इन रूरल एरियाज में और 35% इफ वी टॉक अबाउट अर्बन एरियाज लिव बिलो द पोवर्टी लाइन. तो ये कहाँ बिलो BPL लाइन से बहुत ही below पे रहते हैं. That's why we called them the marginalized group or individuals, right? This leads to deprivation in other areas. Many tribal children are malnourished. Literacy rate among tribals are very low. तो इनके जो बच्चे होते हैं, इनके जो चिल्ड्रंस होते हैं वो माल नरिशड होते हैं, मीन्स कि इनको माल न्यूट्रिशन की कमी होती है, उनके पास फुल्ली न्यूट्रिशन नहीं अवेलेबल होता है, जस्ट बिकॉज दे आर डिप्राइव्ड इंडिविजुअल, दे आर डिप्राइव्ड ग्रुप्स. जो ट्राइबल्स होते हैं उनके पास क्या, इनके पास जो लिटरेसी रेट्स होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है एज वी कंपेयर दैम टू आवरसेल्फ. हमारे से बहुत ज़्यादा इनको क्या होता है इनकी जो माल नरिशड होती है, इनकी जो लिटरेसी रेट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है. When Adivasi are displaced from their land, they lose much more than a source of income. They lose their tradition and custom, a way of living and being. They took our farming land. They left some house. They took the cremation ground, temple well and pond. How will we survive, says Govinda Maran, who was displaced due to a refinery project in India. As you have read the existence and interconnectedness between the economic and social dimensions of tribal life, destruction in one sphere naturally impacts the others. Often this process dispositions and displacements can be painful and violent. तो जो आदिवासी से जब उनको अपने लैंड से डिस्प्लेस किया जा रहा था तो इन्होंने अपना सब कुछ, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ लैंड, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ एवरीथिंग दे हैव लॉस्ट बिकॉज दे लूज देयर ट्रेडिशन. उन्होंने अपने ट्रेडिशन खो दिए, कस्टम खो दिया, ए वे ऑफ लिविंग एंड बीइंग, जैसे कि वो रहा करते थे वहाँ पे अपने ट्रेडिशन, अपने कस्टम, अपने नॉर्म्स, अपने वैल्यूज़ के साथ इन्होंने वो सारी चीज़ खो दी. दे टुक आवर फार्मिंग लैंड एंड एवरी मीन्स की जो आदिवासी उनसे हर कुछ चीज़ छीन ली गई थी. The cremation ground, temple well and pond, everything they have snatched from them, everything snatched, वो सब कुछ छीन लिया गया था इनसे. तो how will we survive, ये गोविंदा मरन कहता है कि हम कैसे सर्वाइव करें. हु वाज डिस्प्लेसड, जिसको डिस्प्लेस किया गया था टू अ रिफाइनरी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा में. ठीक है. Minorities and marginalization. In Unit 1, you read the Constitution provides safeguards to religious and linguistic minority as part of our fundamental rights. अब यूनिट 1 में अगर हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड टू रिलीजन्स एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को एज पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट. व्हाट डू यू थिंक दीज माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडेड दीज सेफ गार्ड? तो आप लोगों को क्या लगता है इन जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है, जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, इनको क्या ये प्रोवाइड किया गया है सेफ? द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू communities that are numerically small in relation to the rest of the population. However, it is a concept that goes well beyond number. It encompasses issue of power, access to resource, and has social and cultural dimension. As you read in Unit 1, the Indian Constitution recognizes that the culture of majority influences the way in which society and government might express themselves. जैसे कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था जो कल्चरल मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसेस होते हैं हमारी सोसाइटी में एंड गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस, जो गवर्नमेंट इनको एक्सप्रेस करना चाहिए अपने आप को यहाँ पे. इन सच केसेस साइज कैन बी अ डिसएडवांटेज दैट लेड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटी. तो इन सच केसेस में क्या होता है कि जो ये किनको नुकसान पहुँचते हैं इन्हीं मार्जिनलाइजेशन societies को smaller community. The safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority. They also protected them against any discrimination and disadvantages that they may face given certain condition. Communities that are smaller in number relative to the rest of society may feel insecure about their lives, assets and well-being. This is
This sense of insecurity may get accentuated if the relations between the minority and majority communities are fraught. The Constitution provides these safeguards because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice. As you have already read in chapter मुनाजा दीदी फोन कर रही है जो ये कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो उन्होंने प्रोवाइड किए हैं कुछ ऐसे सेफगार्ड्स बिटवीन द माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी जैसे कि हम चैप्टर 5 में पढ़ा है जो जुडिशरी है वो ये एक जुडिशरी जो है वो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल जो है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स में क्या करती है जो ये ऐसे जो रूल्स होते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है उनमें ये क्या करती हैं एक अपना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट्स जो हमारा जो मीन्स की एक इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रहे सो वी कैन अप्रोच द कोर्ट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी तो अब हम मार्जिनलाइजेशन के context समझते हैं by Muslim community. Muslims and marginalized. According to 2011 census, Muslims are 14.2% of India's population and are considered to be a marginalized community because of their living comparative lower status of socio-economic development. तो 2011 सेंसस के हिसाब से जो मुस्लिम्स है 14.2% जो इंडियाज पॉपुलेशन है एंड वो कंसिडर किए जाते हैं मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर हैविंग कंपैरेटिवली लोअर स्टेटस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक development. The data in three tables below derived from different sources indicate the situation of the Muslim community with regard to basic amenities, literacy and public employment. Read the table below. What do you think these tables talk us about? देखो अगर हम देखें इस टेबल में रिलीजियस कम्युनिटी हिंदू 65.4 मतलब पक्का हाउस इलेक्ट्रिसिटी टैप वाटर ये जो तीन कैटेगरीज यहाँ पे देखो मुस्लिम के 63.8 मीन्स की पक्का हाउस में मुस्लिम की 63 ये इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ऊपर 75.2 है नीचे 67.5 है टैप वाटर की बात करें तो 43.7 35.8 सो यहाँ पे जो है यू विल गेट योर आइडिया क्रिश्चियन में 69.3 86.2 एंड 48.0 सिख की अगर हम बात की 91.3 96.0 49.3 सो यू हेयर यू विल अंडरस्टैंड ये एक बेसिक एम्यूनिटीज है 2008 से लेकर 2009 की परसेंटेज ठीक है तो लिटरेसी रेट अगर हम रिलीजन की बाय रिलीजन की देखें 2011 परसेंटेज की ऑल 74 ऑल तो 74 है हिंदू जिसमें 63 है मुस्लिम्स 57 क्रिश्चियंस में 74 67 6 में बुद्धिस्ट में 71 और जैन्स में 86 ठीक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स परसेंटेज की अगर हम बात करें पॉपुलेशन है 13.5 और अगर हम देखें आईएएस में जो हाई रैंकर्स है ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं जो 3 आईपीएस में 4 आईएफएस में 1.8 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट में 3.3 स्टेट पीएसयू 10.8 बैंक एंड आरबीआई 2.2 अब व्हाट डू दीज फिगर्स कन्वे अब ये जो फिगर्स ये क्या कन्वे करते हैं रिकॉग्नाइज दैट मुस्लिम्स इन इंडिया वेर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट अगर हमने इस टेबल को अच्छे से अंडरस्टैंड किया इफ़ यू गाइज मीन्स अंडरस्टैंड द टेबल वेरी वेल तो आप यहाँ पर खुद ही देखेंगे कि जो मुस्लिम्स है वो मीन्स कि उनके पास जो डेवलपमेंट दे आर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स द गवर्नमेंट सेट अप अ हाई लेवल कमिटी इन 2005 chaired by Justice Rajendra Sachar. The committee examined the social, economic, and educational status of the Muslim community in India. The report discussed in detail and the marginalization of this community and suggested that on a range of social, economic, and education indicators, the situation of the Muslim community was comparable to that of the marginalized community like scheduled castes and scheduled tribes. For example, according to page 56 of the report of the average years of schooling for Muslim children between the ages of 7 to 16 is much lower than that of other socio
रिलीजियस कम्युनिटी। तो अगर हम देखें मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारे इंडिया में, दे वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट डेवलपमेंट इंडिकेटर। जो गवर्नमेंट्स है, दे हैव सेट अप हाई लेवल कमिटी इन 2005 चेयर्ड बाय, जिसने राजेंद्र सच्चर ने जो चेयरपर्सन थे इसके। द कमिटी एग्जामिन द, तो जो इस कमेटी ने क्या एग्जामिन किया, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस किसका, एक मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया में। तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने डिस्कस किया इन डिटेल में मार्जिनाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी, मीन्स कि कौन सी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, और सजेस्ट किया ऑन अ रेंज ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स ऑफ द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो इन्होंने क्या कहा, टू दैट ऑफ अदर मार्जिनाइज जो कम्युनिटीज़ है, लाइक एसटीज़ है, एससीज है, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू, अगर हम 56 ऑफ द रिपोर्ट पेज के एवरेज देखें, द एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ, कहाँ से 7 से लेकर 16 ईयर के 16 साल तक होने, इज मच लोअर देन दैट ऑफ अदर सोशो रिलीजियस कम्युनिटीज। तो अगर हम देखें इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनल एक्सपीरियंस बाय मुस्लिम्स हैज अदर डायमेंशंस एज वेल, लाइक अदर द माइनॉरिटी मुस्लिम customs and practice are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. Some, not all, Muslims may wear a burqa, sport a long beard, wear a fez, and these becomes ways to identify all Muslims. तो अगर हम देखें जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके जो मार्जिनलाइजेशन होने की दूसरी भी डायमेंशंस, और वो डायमेंशंस क्या है, जैसे कि लाइक द अदर माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं, व्हाट दे उनके जो कस्टमर्स है और प्रैक्टिसेस क्या है कि उनकी जो मेन स्ट्रीम है, दे आर वेरी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर, लाइक जो ऑल मुस्लिम्स हैं वो क्या कि वेयर करते हैं, जो लड़कियां औरतें वगैरह वो बुर्का वेयर करते हैं, और जो आदमी हैं, लड़के हैं, बॉयज़ हैं, व्हाट दे डू, दे हैव अ वेरी लॉन्ग बियर्ड, ठीक है। तो ये इनकी जो आइडेंटिटी है वो मुस्लिम्स की, तो वो इनकी जो डायमेंशंस है वो अलग है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली, एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ऑफन दिस becomes an excuse to treat them differently and discriminate against them. This social marginalization of Muslim in some instances has led to them migrating from place where they have lived, often leading to a ghettoization of the community. Sometimes this prejudice has also to hatred and violence. In the above section of this chapter, we saw how in the case of the Muslims there used to be a link between economic and social marginalization में, अगर आपने देखा ऊपर जो सेक्शन था इस चैप्टर का, तो कैसे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो कैसे लिंक बन जाती है किसमें, इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन में, ठीक है। अर्लियर इन दिस चैप्टर यू रेड अबाउट द सिचुएशन ऑफ आदिवासी इन क्लास, in your class 7th book you read about the unequal status of women in India, ठीक है। अनइक्वल स्टेटस भी हमने पढ़ा है, हमने सिचुएशन ऑफ आदिवासीज भी देख ली। जो ये सारे जो एक्सपीरियंस होती है, तो ये कहाँ की तरफ इनको ये पुश करता है, टू द एज ऑफ द सोसाइटी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनलाइजेशन कहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट मार्जिनलाइजेशन इज अ कम्प्लेक्स फिनोमेना रिक्वायरिंग अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, मेजर्स एंड सेफगार्ड्स to redress the situation. All of us have a stake in protecting the right defined in the constitution and the laws and policy framework to realize these rights, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिन लॉज के बारे में, जिन राइट्स के बारे में लिखा गया है, तो हमें बस उनको क्या करना है, हमें रियलाइज करना है अपने राइट्स को। और कहीं पर भी अगर हम देखें हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है, वट एवर इट इज़ मेंशन अकॉर्डिंग फॉर आवर राइट्स, तो हमें उन राइट्स को क्या करना है, रियलाइज़ करना है और फ्रेम करना है। और अगर हमें लगे कहीं पे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो रहे हैं, वो वायलेट हो रहे हैं, सो वी कैन अप्रोच द कोर्ट, बिकॉज इन इंडिया वी आर फ्री टू गो देयर for our rights violation. Without these we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitments to promote equality for all. तो इन सारी चीज़ों के वजह से जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स के बारे में इतना ज़्यादा कुछ वास्ट उस पर लिखा गया है, तो ये जो चीज़ है हमारी कंट्री को क्या बनाता है, यूनिक बनाता है। नो मैटर वी आर आदिवासी, वी आर लोअर मिडिल क्लास से हम ये
बिलोंग करते हैं या कुछ भी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी तबके के लिए अपने अपने राइट्स है, हमें बस वो राइट्स को रियलाइज करना है। एंड आफ्टर दैट जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने कमिटमेंट की है हमारे साथ, ये कि हम हर किसी जो तबका है, हर कोई भी जो इंडिविजुअल रहता है इस इंडिया में, हर कोई जो सिटीजन है, कोई भी ग्रुप हो, नो मैटर वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो और कितना ही छोटा ग्रुप क्यों ना हो, हर किसी को प्रमोट की जाएगी इक्वालिटी फॉर ऑल। तो कंक्लूजन में अगर हम देखें इस चैप्टर में हमने वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, वी हैव ट्राइड टू लुक एट दिस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हमने पढ़ लिया, सॉरी मार्जिनलाइज पढ़ लिया, और जैसे कि हमने दलित्स वगैरह, हमने पिछले क्लास में हमने ये सारी जो चीज़ें थी हमने वो देखी, स्टीरियोटाइप्स देखा, प्रेजुडाइज देखा, ये सारी जो चीज़ है ये जो ऑल दोज थिंग्स व्हाट वी हैव रेड टुडे, तो हर किसी जो चीज़ ये जो है वो कहाँ पे हमें ले जाता है, टू द एज ऑफ द society, that is called the marginalization. So here your topic complete. Thanks for watching.